सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मिनी रिक्रूट कमांडर सेंटर के लिए यह फंडिंग की गई थी। एक कमांड सेंटर ये लोग बना रहे थे जिसके लिए फंडिंग की गई थी। बड़ी जानकारी, जैश से शाहीन को फंडिंग हुई थी। डॉक्टर शाहीन, जिसे आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेडी आतंकी के तौर पर अब जानी जा रही है और बताया जा रहा है कि शाहीन को फंडिंग मिली थी मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर बनाने के लिए और ये फंडिंग सीधे जैश के द्वारा की गई थी। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। विनोद, क्या जानकारी है, बताइए। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है ये तय है कि शाहीन, डॉक्टर शाहीन को जो है जैश का जो महिला विंग है उसका कमांडर, इंडिया में उसका कमांडर नियुक्त किया जा रहा था और कहा जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा जैश ने उसको फंडिंग भी की थी। पिछले 6 महीने से शाहीन जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हापुड़ इलाकों में लगातार ऐसी जगह की तलाश कर रही थी जहां पर वो एक अपना मिनी रिक्रूटमेंट सेंटर खोले। ये सेंटर किसी मेडिकल स्टोर और स्कूल के आड़ में चलता। माना जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा स्कूल और एक ऐसा मेडिकल सेंटर खोलना था जहां पे गरीब महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको इलाज मिलता, उनकी बच्चियों को पढ़ाया जाता और इसी की आड़ में वहां पर रिक्रूट सेंटर चलता। जो प्लानिंग थी, जो इनकी जो खुलासा हुआ है पूछताछ में, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि इनका प्लान था कि वहां पे 10 कमरों का एक मकान बनता जिसमें आगे जो है अस्थायी एक मेडिकल स्टोर होता, बच्चियों के लिए स्कूल होता और नीचे तक खाना होता, जहां पे बड़े बड़े मौलाना जो है उनको बुलाया जाता, जो तकरीरें करते, जो इनका ब्रेन वॉश करते। जो पूरा मकसद था कि एक ऐसी महिलाओं की फौज तैयार की जाए जो काफिरों का जवाब दे सके और इसको बाकायदा एक नाम भी दिया गया था। कहा जा रहा था कि जो लड़कियां इन सेंटर्स में काम करती, उनके बच्चियों को स्कूल्स में वही एजुकेशन दिया जाता और इनको जो इनका मकसद था उस मकसद से भटकने न पाए, वहां इसके लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाता ताकि लड़कियां जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और इस तरह से उनको बाकायदा उनको ब्रेन वॉश किया जाता। जो ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएं होती उनको मुंतजिमा नाम दिया जाता। कहा जा रहा है कि उनको एक अलग नाम, उनका कोडवर्ड होता जिसको मुंतजिमा के नाम से ऐसी महिलाओं की पहचान होती जो इनके इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती और जो मौलाना वहां पे उन सेंटर्स में आते वो बाकायदा इनके लिए तकरीरें करते ताकि इनके ब्रेन वॉश किया जाए इनका और इन्हें उस जो जिहाद की राह है उस पर लेके चला जा सके। तो एक बड़ी प्लानिंग थी शाहीन की और इसीलिए लेडी डॉक्टर शाहीन जो है जिसको लेकर अब लगातार खुलासे हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के जैसे चाहता था कि जो महिला विंग है उसका कमांडर जो है वो शाहीन को बनाना था और इसीलिए लगातार शाहीन को फंडिंग हो रही थी। हम देख रहे हैं किस तरह से एजेंसी जो है पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हापुड़ इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। उन लोगों से पूछताछ हो रही है जिनका आतंकी इतिहास रहा है, भले वो बेल आउट हो गए हो, जेल से बाहर आ गए हो या जिन पर कभी भी शक रहा हो एजेंसीज को, उनसे पूछताछ हो रही है कि क्या उनके संपर्क इनके थे, क्योंकि माना जा रहा है कि लगातार जो स्लीपर सेल थे उत्तर प्रदेश में उसको एक्टिवेट करने का काम भी शाहीन कर रही थी। जैसा कि एजेंसी ने खुलासा किया था कि जो धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश के हैं, खासतौर पर वाराणसी और अयोध्या का, वो इनके निशाने पे थे और इसके लिए जरूरी था कि जो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर स्लीपर सेल्स जिसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया था काफी समय से, आप देखिए 2014 के बाद से ये तमाम जो स्लीपर सेल थे इनएक्टिव थे, तो इनको एक्टिवेट करना जरूरी था और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बड़ी प्लानिंग थी वो यही थी कि इन इलाकों में जो ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए और इन्हें बाकायदा मिनी रिक्रूटमेंट, जो महिला विंग के लिए जो रिक्रूट होगा, हम पूरे उत्तर प्रदेश के उन तमाम स्लीपर सेल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो एक तरह से को डॉक्टर नेटवर्क का बड़ा सुराग मिला है। एक और बड़ी खबर, नेटवर्क के 6 और डॉक्टर्स का सुराग मिला है। दिल्ली में शाहीन और परवेज ने मुलाकात की थी। इन 6 डॉक्टर से शाहीन परवेज ने 6 डॉक्टर से मुलाकात की। अक्टूबर में दिल्ली में ये नेटवर्क की मीटिंग हुई थी और बताया जा रहा है कि अब तक जो नाम सामने हैं उसके अलावा 6 और डॉक्टर हैं जिनसे इन लोगों की मुलाकात हुई थी। किसकी? शाहीन की मुलाकात हुई थी और परवेज की मुलाकात हुई थी। ये 6 डॉक्टर क्या और कैसे इस पूरी गैंग में शामिल थे, इस नेटवर्क का हिस्सा कैसे बन रहे थे, या कुछ उनको काम दिया जा रहा था, किसी काम पर उनको लगाया गया था, इसलिए मीटिंग हुई थी, क्या मीटिंग हुई थी, इसके बारे में पूरा ब्यौरा अभी फिलहाल सामने नहीं है। लेकिन 6 और डॉक्टर्स रडार पर हैं। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार इस बड़ी खबर पर। विनोद, 6 और डॉक्टर रडार पर हैं, इनकी मुलाकात हुई थी, तो क्या मुलाकात
मुलाकात हुई थी? क्या इनको कुछ काम सौंपा गया था? क्या हुआ था? देखिए, बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज जो उसका भाई है, इन दोनों की मुलाकात कुछ दिन पहले ही दिल्ली में हुई थी, जहां पे एक मेडिकल सेमिनार में ये दोनों गए थे और वहां शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि उस दौरान इन्होंने कुछ और डॉक्टरों के साथ मीटिंग्स की थी। 6 डॉक्टर्स के नाम और 6 डॉक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है कि उनके नामों का खुलासा नहीं हुआ है और मोटिव क्या था ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो मंसूबा इनका था, जिस मंसूबे पे ये दोनों भाई बहन काम कर रहे थे, माना जा रहा है कि उन डॉक्टर्स के भी इसी मॉड्यूल को जो इनका एजेंडा था उसको आगे बढ़ाने के लिए इनकी बातचीत हुई होगी और इसीलिए लगातार जो एजेंसीज है वो इनको ट्रैक कर रही है। कहा यह जा रहा कि ये जो मीटिंग दिल्ली में सेमिनार हुई थी और सेमिनार में जिन डॉक्टरों से इनकी मुलाकात हुई थी उसके बारे में भी अब इनसे पूछताछ होगी ताकि उन डॉक्टर्स के बारे में पता लगाया जा सके। अभी तक जो खुलासे हो रहे हैं, मैक्सिमम जो डॉक्टर्स है उन पर शक की सुई है वो घूम रही है और अभी तक जो गिरफ्तारियां हो भी रही हैं, जो पूछताछ के बाद जो नाम सामने आ रहे हैं और जो इस अभी तक जो खुलासे हो रहे हैं उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो सब कोई ना कोई वो सभी पेशे से डॉक्टर हैं। तो माना जा रहा कि एक तरह से ये डॉक्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जाता। बड़ी बात यह है कि चूंकि डॉक्टर एक नोबेल प्रोफेशन है और इन पर शक कम जाता है। अगर ये कहीं मेडिकल स्टोर बनाते हैं, गरीबों की मदद करने नाम पर कुछ ऐसा करते हैं तो इनको अप्रिशिएट किया जाता है, इन पर सवाल नहीं उठाए जाते। इसीलिए ये एक तरह से जैसे कि एक प्लानिंग थी कि ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जिन पर सबसे कम शक होता है। डॉक्टर किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो उस पर अभी शक कम करता है, लिहाजा इन पर निगाहें थी और इसलिए डॉक्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश में भी खड़ा किया जा रहा था। ठीक है विनोद जी। एक और बड़ी खबर, नवभारत से आतंकी डॉक्टर शाहीन का भाई शोएब ने बात की है। शाहीन से 4 साल पहले फोन पर बात हुई थी, ये बताया उसने। परवेज से 3 साल पहले बात हुई थी, ये भी शोएब ने जानकारी दी है। जितना मीडिया को पता है उतना ही मुझे भी पता है, शोएब कह रहा है। ये डॉक्टर शाहीन का भाई है जो कह रहा है कि 4 साल पहले शाहीन से बात हुई थी। देश में एक आतंकी का भाई कहलाना बुरा लगेगा, ये शोएब कह रहा है। लेकिन 4 साल पहले क्या बात हुई थी, 4 साल तक बात क्यों नहीं हो पाई, क्या हुआ, क्या शाहीन के भाई ने यानी कि शोएब ने बताया, आपको सुनवा। नहीं डॉक्टर शोएब नहीं, सॉरी देखिए डॉक्टर नाम मेरा। अच्छा, आप डॉक्टर नहीं है? मुझे डॉक्टर के उससे ना जोड़िए। मैं आप तो पहले बार बार कह चुका हूँ है ना कि मैं होम ट्यूशन देता हूँ, प्राइवेट ट्यूशन देता हूँ। आप मुझे डॉक्टर शोएब डॉक्टर। आपके भाई डॉक्टर परवेज, आपके भाई तो डॉक्टर परवेज हैं। हाँ, मैंने तो पहले भी कहा। मैंने कब से आपसे संपर्क में नहीं है? डॉक्टर शाहीन मेरी बहन है, ये भी मैं पे कह रहा हूँ। तो आपको लगता है कि जिस तरह की खबरें इनके बारे में आ रही है उस पर यकीन हो रहा है आप लोगों को? यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं है। वजह क्या है यकीन न करने का? अब जो मीडिया दिखा रही है वो मैं देख रहा हूँ, जो आप लोग सब दिखा रहे हैं, आपके पत्रकार महोदय लोग, वो जो आप लोग सब दिखा रहे हैं तो वो मैं देख रहा हूँ। बस जो जितनी बात आपको पता है उतनी बात मुझे पता है। पुलिस लेकिन तो दावा कर रही है ना कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। आप लोग को ये बुरा नहीं लगेगा कि आप एक आतंकी के भाई कहलाएं? बुरा लगेगा आपको? नहीं देखिए, अब कोई भी होगा तो भी लगेगा कि भाई हम देश में रह रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं हमारे देश में, तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। भाई हमारे देश में सब बात हो रही है तो सही थोड़ी ना। हम भारत में रहते हैं और इस तरह घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल हमारे लोग ऐसा करेंगे तो बुरा तो लगेगा ना। बुरा तो हमको लगेगा भाई, हम जिस देश में रह रहे हैं तो हम कैसे मानेंगे भाई ये बात। तो ये कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स टाइप के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या ये इतने पढ़े लिखे लोग कैसे ऐसे भूमिका मार रहे हैं? आप क्या परिवार के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है? कोई वो पता नहीं चल पाता? नहीं, हमको तो नहीं पता चल पाया। एक आखिरी सवाल, आखिरी बार आपकी अपनी बहन शाहीन से और अपने भाई परवेज से कब बात हुई है? आखिरी बार मेरी बात हुई होगी शाहीन से, बात हुई है 4 साल पहले करीब, फोन पे जी। और ये परवेज से भी बात हुई है करीब 3 साल पहले, बस इसके बाद जो हमारी कोई बात। शुक्रिया। तो ये परवेज के भाई और शाहीन के भाई हैं, इनका कहना है कि करीब 4 साल पहले इनकी शाहीन से बात हुई थी, करीब 1.5 साल पहले इनके परवेज से बात हुई। इनका कहना है कि बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि इनके भाई और बहन आतंकी हो सकते हैं। कहना है कि जिस देश